इलेक्शन बिल्कुल मुनसिफाना होने चाहिए। किरदारों के खिलाफ इस तरह की कोई प्रोपेगेंडा या अरसरसाई करें, वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं रेफर भी करूँगा कि आप लाजमी हमारा एजेंडा पढ़िएगा। दीनी जमात से आपका इलेक्शन लड़ने का क्या मकसद है? या आपने किसी दूसरी पार्टी से इलेक्शन का टिकट मांगा था और आपको नहीं दिया गया, तो इसलिए आप इधर आए? फ़ख्र वाली बात है कि मैं किसी भी पार्टी का मेंबर या रुकन नहीं रहा हूँ। चाहे पाकिस्तान का दो टुकड़े होना भी आपके सामने, वो ताकत में पार्लियामेंट में रहे या अपोजिशन में रहे, इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक जीतेगी जी। ये अज़म और यकीन के साथ हम निकले हैं। हजूर की उम्मत और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम हम पे ट्रस्ट करेगी इंशाल्लाह। मैं इंटेंशनली इस तारीख में आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस कदर मोहब्बतें हमें मिली हैं ना, वो एक ख़ास मिशन और विजन की वजह से मिली हैं। कोशिश करेंगे कि अपनी जान माल तन मन धन सेक्रीफाइस करेंगे। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है वो पाकिस्तान से कौमी असम्बली की कितनी सीटें निकाल सकती हैं? हम जीत के लिए मैदान में आए हैं और इंशाल्लाह हमारा मिशन है कि जीतेंगे इंशाल्लाह। जितना मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह इलेक्शन शफाफ हो। क्या इसमें कोई सदाकत है या सिर्फ ये मीडिया पे चलने वाली खबरें? तो हम कैसे ये अजूम करें या कोई कैसे प्रजूम करता है, लेकिन वो मुनाफिकीन का वतीरा होता है। वो जी बाबा जी थे, क्या आप बाबा जी के साथ खड़े थे तब? ये एक चाल है कि वो डिमोरलाइज करने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए। इंशाल्लाह ये हम जेवर समझते हैं और इंशाल्लाह इससे भी बड़ी तारीख अल्हम्दुलिल्लाह उभर के आगे आ रही है। ये नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवाने वाला इमरान खान साहब है। 50 रुपीज़ पे के स्टाम्प पे उनको रिलीज़ करवाया। लॉ मिनिस्ट्री इनकी थी, इंटीरियर मिनिस्टर इनके थे, फेडरल मिनिस्टर, सारी इनकी मिनिस्ट्री अपनी थी। जब हजूर की उम्मत के साथ इतनी इन्होंने बेरा रवी और इतना जुल्म और सफाकियत की कि कितने बड़े माफिया को आप 50 रुपए के स्टाम्प पे रिलीज़ कर रहे हैं। उस वक्त देखते तो सही कि नवाज शरीफ के उस तमाम तर इस्तेसालियों की वजह से कितने हजूर के उम्मती और पाकिस्तानी मौत के घाट उतर गए भूख और अफसलात से। वो तमाम तर का कातिल नवाज शरीफ हम तो समझे थे, क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट खेला। आज वो शॉर्टकट का शिकार है कि हो सब गलत रहा है। इमरान खान ने इक़्तिदार लिया, गलत किया। आज इमरान खान से इक़्तिदार लिया गया, गलत हुआ। आगे कोई आए इस तरह इस वे से इस प्रोसेस अडॉप्ट करे, हम कहते हैं कि बिल्कुल ये प्रोसीजर, ये मैकेनिज़्म गलत है। बिल्कुल ये विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये होम डिपार्टमेंट से आप रिकॉर्ड निकालें, मोहम्मद रिजवान मेरा नाम है। तो आज भी होम डिपार्टमेंट में हमारा वाच लिस्ट में नाम है। हमारे अरकान के आज भी नाम वाच लिस्ट में रखे हुए हैं 4 शेड्यूल के बाद भी। आपने फरमाया कि जो हक को देकर खामोश हो वो गूंगा इब्लीस है। सही। उस वक्त ये गूंगा इब्लीस बना रहा। तहरीक लब्बैक पे भी ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। तो इस रकीबों ने जाकर रिपोर्ट लिखाई है थाने में कि रिजवी लेता है नाम नबूस रिसालत का इस ज़माने में। चीफ जस्टिस साहब को होश के नाखन लेने चाहिए। वो 8 लोग शहीद हुए थे उधर, 8 मुजाहिदीन नमूस रिसालत फैज़ाबाद चौक के अंदर शहीद हुए थे। बुलाएं, हमारे बड़ों को भी बुलाएं, वो बिठाएं और उन ख़त्म नबूवत के गद्दारों को बुलाएं और उनको सजा दें। ये नेपोटिज्म जिस वक्त जो चल रही है ना, अरूज पे चल रही है इस वक्त। जिस स्कूल के अंदर एक रेडीबान का बच्चा पढ़ रहा है ना, कोशिश करें कि एमएनए का बच्चा भी साथ बैठे, उसे उसी टाट पर बैठे। थाना कचहरी कल्चर के विक्टिमाइजेशन है, इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे। कि अल्लाह मुझे ऐसी कामयाबी ना देना जिसके बाद मैं खुद गर्ज हो जाऊँ। इस वक्त वोट आपका जहाद है, आप राय दें और आप राय दें ख़त्म नबूवत के गद्दारों को दुनिया से ख़त्म करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान राना असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राना असद ऑफिशियल। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन की गहमा गहमी है। इलेक्शन के सिलसिले में मुख्तलिफ कैंडिडेट जो हैं वो अपने अपने हलकों में निकले हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के, पीपी के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के एमएनए के कैंडिडेट हल्का एनए 111 के नामजद उम्मीदवार जनाब मोहम्मद रिजवान वागा एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका इलेक्शन लड़ने का क्या मकसद है और वो उनका क्या मंशूर है, उनकी जमात का क्या मंशूर है और अगर वो कामयाब होते हैं तो अपने हलके में वो आवाम के लिए क्या कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जनाब मोहम्मद रिजवान वागा साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी ऑडियंस थ्रू दिस कम्युनिकेशन सोर्स आज राना असद साहब के ऑफिशियल चैनल से हमें सुन रहे हैं, सबको दुआओं के साथ और आपकी दुआओं के तालिब है और आपकी दादरसी के, वोट के, सपोर्ट के, हमायत के, आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर ये बताएं कि आपने 2018 में भी इलेक्शन लड़ा है, तो उस 2018 में आपको 19,770 वोट मिले हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार आपका इलेक्शन लड़ने का क्या मकसद है, या जो आपकी हलके में कैंपेन आप कर रहे हैं आपकी जा रही है, लोगों से किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है? और आप इलेक्शन अगर साफ़ होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि इलेक्शन जो है वो साफ़ होंगे? कि जैसा कि कहा जा रहा है कि
अक्सर जमातें जो ये भी बात कर रही है कि जी साड़ी गल हो गई है, आप समझ रहे हो कि मैं किस जमात की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन ठीक होंगे? जी, मेरी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल और फारमोस्ट भी बात यही है कि इलेक्शन बिल्कुल मुनसिफाना होने चाहिए जी और यही हमें तमाम तरह अपने इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गए, ऑल अदर्स जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने के, उन पे ये लाजिम है कि वो इलेक्शन मुनसिफाना ही करवाएं। ये बात होने वाली बात तो मैं नहीं करूँगा, अभी जेब भी नहीं देती कि अदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई प्रोपेगेंडा या अरसरसाई करें, तो वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। हम पूरी उम्मीद है कि अदलिया इंक्लूड सिक्योरिटी एजेंसीज़ और सारे सिक्योरिटी मेजरमेंट के जितने भी अदारे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मुनसिफाना इलेक्शन करवाएंगे। आपकी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, उसका क्या मंशूर है अगर वो इलेक्शन जीतती है या मुख्तलिफ जगहों पे, क्या आप किसी के साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं? क्या आप किसी के साथ गवर्नमेंट में बैठेंगे या आप अपोजिशन में करेंगे? तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने मैनिफेस्टो की बात की जी कि हमारा मंशूर देयर आर 25 आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं, नकात हैं जिनको कह लें। जी 25 नकाती एजेंडा हमने रखा हुआ है। उनके मेन फीचर्स जो फर्स्ट एंड फारमोस्ट है उसमें से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस्लाम जी और सेकेंडली पाकिस्तान और थर्ड फिर पाकिस्तान के बाशिंदे, वो चाहे किसी भी मज़हब किसी भी मसलक से हो, उनकी प्रोटेक्शन, उनके लॉ की, रूल ऑफ लॉ की, तमाम तर उनकी फंडामेंटल नेसेसिटीज़, इस पे इसी की पेश नज़र ही सारा हमारा 25 निकाती एजेंडा है। तो मैं सबमिशन करता हूँ, मैं रेफ़र भी करूँगा कि आप लाजमी हमारा एजेंडा पढ़िएगा। जी तो जो जिसकी में बुनियाद इस्लाम है और फिर पाकिस्तान भी है और साथ में अवाम पाकिस्तान, अवाम मुस्लिम भी, वो अवाम गैर मज़हब हो, उनका भी राइट्स एंड प्रोटेक्शन इंशाल्लाह उस आर्टिकल में हमने पूरे मुकम्मल प्रोटेक्शन दी हुई है। अच्छा सर, एक थोड़ा सा ज़ाती सवाल है कि आप पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप जैसा कि आपने लॉ किया, वकील है, पढ़े लिखे हैं, तो दीनी जमात से आपका इलेक्शन लड़ने का क्या मकसद है? इसमें आपकी क्या सोच है? क्या आपने किसी दूसरी पार्टी से इलेक्शन का टिकट मांगा था और आपको नहीं दिया गया, तो इसलिए आप इधर आए हैं, या इसका क्या मकसद है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये इस बात पे बिल्कुल ना एक फ़ख्र वाली बात है जी कि मैं किसी भी पार्टी का मेंबर या रुकन नहीं रहा हूँ। जी मैंने जो ही अपनी जवानी में होश संभाली हुई है, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर ये मुताला तो हुआ है ना, वो थ्रू अपना पाकिस्तान स्टडी करें या जिस तरह भी अपनी ये हालात देख लें, ये 76 साल तारीख़ हमारे पास है, पाकिस्तान का 2 टुकड़े होना भी आपके सामने है। जी जी तो ये तमाम तर जितनी ताकतें उस वक़्त, या वो ताकत में पार्लियामेंट में रहे या अपोजिशन में रहे, हाँ जिन्होंने खामोशी इख्तियार की और पाकिस्तान का एक ग्रेट लॉस हुआ, उस पर तो उनके साथ किसी सूरत में भी बैठना या उनके साथ पॉलिटिक्स करना बिल्कुल रवा नहीं है। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक जीतेगी, जी ये अज़म और यकीन के साथ हम निकले हैं। हजूर की उम्मत और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम हम पे ट्रस्ट करेगी इंशाल्लाह। और जिस तरह प्रीवियसली मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो मैं कोई एक्सीडेंटल इस तारीख में ना आया, बल्कि एक इंटेंशन है, मैं इंटेंशनली इस तारीख में आया हूँ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं ना लोग, 9 साल रूलिंग करने के बाद KP के इंक्लूड फेडरल गवर्नमेंट में, उस तरह नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली इन्फोर्स करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप हल्के में निकले हैं, लोगों से आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है? आपको इधर वारबर्टन में या जो मुख्तलिफ 2-3 शहर और हमारे जो देहाती इलाके हैं, उसमें आप अपनी पार्टी की या अपनी क्या पोजीशन देख रहे हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी गए हैं मोहब्बत से नवाजा जा रहा है। जी आज मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह टिकट अलॉट होने के बाद या इलेक्शन कैंडिडेचर अनाउंस करने के बाद जी आज मेरा फर्स्ट डे था वारबर्टन म्यूनसिपल में। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस कदर मोहब्बतें हमें मिली हैं ना, वो एक ख़ास मिशन और विजन की वजह से मिली हैं। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस कर्ज़े को इसी तरह आगे से मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ इसको परवान चढ़ाएंगे और इंशाल्लाह ये कर्ज़ा जो मोहब्बत वाला हम पे आ रहा है ना, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी जान, माल, तन, मन, धन सेक्रीफाइस करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ मुहैया करेंगे। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है वो पाकिस्तान से कौमी असम्बली की कितनी सीटें निकाल सकती हैं? देखो, इस पे कबल अज़ वक्त कोई बात कहना मैं बिल्कुल भी इसमें कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं दूंगा। जी हम 100% इंशाल्लाह 342 सीट्स हैं, हम जीत के लिए मैदान में आए हैं। सही। और इंशाल्लाह हमारा मिशन है कि जीतेंगे इंशाल्लाह, जितना मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह इलेक्शन शफाफ हो।
अच्छा, तो ये भी कहा जाता है कि जो बाबा खादम रिजवी साहब थे, जब वो हयात थे तो उनके टाइम में जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक है उसके फॉलोवर्स ज़्यादा थे, उनके चाहने वाले ज़्यादा है। अब जबकि उनके बेटे साद रिजवी साहब मैदान में हैं तो उस कुछ थोड़े से अंदरूनी इख्तलाफ बने हैं पार्टी के अंदर जो पहले थे, तो उनके साथ कोई इख्तलाफ है क्या? इसमें कोई सदाकत है या सिर्फ ये मीडिया पे चलने वाली खबरें हैं? देखो ना, जो इख्तलाफात की बात आप कर रहे हैं या बाबा जी के विसाल की, जी, विसाल आखिरकार है चीज़ ने जी, हक होना है। ये ट्रांसफ़र दुनिया से हमने होना है, मुंतकिल होना है अपनी बरज़ख की हयात को। रही बात बाबा जी के जाने की और तहरीक के वजूद में आने की, जब शख्सियात पे कोई चीज़ खड़ी हो ना या ज़ातियात पे नज़रिया खड़ा हो ना, तो फिर जब ज़ाती नज़रिया हो तो वह नज़रिया बाकी दफन होता है। आप ये सवाल के मुताबिक है। लेकिन बाबा जी ने अपनी सारी ज़िंदगी में तमाम तर कारकुनों की, ज़िम्मेदारान की, तमाम तर की तरबियत दर रसूल पे हमारी नज़रें रखी और अपना तो नाराज़ नहीं लगने दिया। तो हम कैसे ये अजूम करें या कोई कैसे प्रजूम करता है कि वो जी चले गए लेकिन वो मुनाफिकीन का वतीरा होता है, वो जी बाबा जी थे। लेकिन ये मैं सवाल करता हूँ और मेरा किसी डिफेंस भी है, क्या आप बाबा जी के साथ खड़े थे तब? जी, क्या आप बाबा जी के साथ थे उस वक़्त? क्या आपने बाबा जी का साथ दिया था? लेकिन वो ये एक चाल है कि वो डिमोरलाइज़ करने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए। इंशाल्लाह ये हम ज़ेवर समझते हैं और इंशाल्लाह इससे भी बड़ी तरीक़ा अल्हम्दुलिल्लाह उभर के आगे आ रही है। अच्छा, एक रात को फैसला आया है, रात काफ़ी देर को, पहले 9 बजे का टाइम था, 3-4 बार टाइम को चेंज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो आप क्या समझते हैं कि उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी की गई है, उनको निशान मिलना चाहिए था, या जो भी हुआ है वो उनके साथ ठीक हुआ है, या वो इसी चीज़ के मुस्तहिक थे कि उनको निशान नहीं दिया गया? इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो ना जो कहते हैं ना, वो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है ना, जी, एक वक्त आ रहा है वो गड्ढे में गिरना भी होता है। बिल्कुल। ये नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवाने वाला इमरान खान साहब है। अच्छा, वो दिलवाया जी। इन्होंने 50 रुपीज़ पे के स्टाम्प पे उनको रिलीज़ करवाया। जी, और उस वक्त इनके पास ECL के इख्तियारात सारे मौजूद थे। लॉ मिनिस्ट्री इनकी थी, इंटीरियर मिनिस्टर इनके थे, फेडरल मिनिस्टर, सारी इनकी मिनिस्ट्री अपनी थी। तो उस वक्त जब हजूर की उम्मत के साथ इतनी इन्होंने बेरारवी और इतना जुल्म और सफाकियत की कि कितने बड़े माफिया को आप 50 रुपए के स्टाम्प पे रिलीज़ कर रहे हैं, उस वक्त चाहिए था कि एक्शन में आता। खान साहब अगर लायल थे स्टेट के साथ और स्टेट के इन जितने भी रेवलिएशन से सारे सिटीज़न के साथ मुखलस थे ना, उस वक्त देखते तो सही कि नवाज शरीफ के उस तमाम तर इस्तेसालियों की वजह से कितने हजूर के उम्मती और पाकिस्तानी मौत के घाट उतर गए भूख और अफसलास से। वो तमाम तर का कातिल नवाज शरीफ हम तो समझे थे, लेकिन जो उसको सहूलतकारी दी है वो खान साहब के दौरे इक़्तिदार में दी गई है। अब हमें भी गिला नहीं है, आज वो कभी सियाद ऊपर कभी शिकार नीचे, सियाद नीचे, वो ये मामलात उनके टिट फॉर टैट है, अदले का बदला हो रहा है क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट खेला, आज वो शॉर्टकट का शिकार है। तो वो जो हो रहा है वो सारा गलत हो रहा है। ठीक, पॉलिटिकली ये मेरा बिल्कुल व्यू क्लियर है कि हो सब गलत रहा है। इमरान खान ने इक़्तिदार लिया, गलत किया जी, आज इमरान खान से इक़्तिदार लिया गया, गलत हुआ जी, आगे कोई आए इस तरह इस वे से इस प्रोसेस अडॉप्ट करे, हम कहते हैं कि बिल्कुल ये प्रोसीजर ये मैकेनिज़्म गलत है। जी। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि पार्टी को ख़त्म कर दिया गया या उनको एक निशान मिलना चाहिए, अगर उनसे बल्ले का निशान लिया गया था, क्या आप समझते कि उनको जैसे पीपल्स पार्टी का तलवार निशान था उसके बाद उनको तीर दिया गया, अगर वो लेके उनको सिर्फ एक निशान मिलना चाहिए था? क्योंकि अब उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपको पता है कि वो सब अलग आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे और इसके बाद आपको पता है कि हार्स ट्रेडिंग में भी इजाफा होगा, वो जीतने, अगर वो कोई जीत भी जाता है तो वो जो हुकूमत बनाएगी जमात उसमें चले जाएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ये बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन वो बात फिर वहीं पे आती है कि खान साहब ने हमें कलअदम किया हुआ था जी, खान साहब ने, मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे इन पर्सन प्रिस्क्राइब किया हुआ था। सही, ये होम डिपार्टमेंट से आप रिकॉर्ड निकाले, मोहम्मद रिजवान मेरा नाम है। तो आज भी होम डिपार्टमेंट में हमारा वाच लिस्ट में नाम है, हमारे अरकान के आज भी नाम वाच लिस्ट में रखे हुए हैं फॉर्चून के बाद भी। लेकिन गलत हो रहा है, खान साहब ने भी गलत किया था और करवाया था गलत, सही, आज उनके साथ भी ये गलत हो रहा है, हम कह रहे हैं। अच्छा, ये आप समझते हैं कि खान साहब ने गलत करवाया था या इसके पीछे कोई और था? भाई वो जो हक देकर खामोश रहे, जी, जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि जो हक को देकर खामोश हो वो गूंगा इब्लीस है। सही, उस वक्त ये गूंगा इब्लीस बना रहा और तमाम तर इनकी पावर दें, ये घर में बैठा होता था। बाद में कहता है कि मेरे पास PN के इख्तियार नहीं थे, जी, जब था इक़्तिदार में जी, कहता है कि उस वक्त मेरे पास इख्तियार ही नहीं था।
तो तमाम तर दावे बाद में, अब ये इक़्तिदार में रहता तो ठीक था, अभी ये इक़्तिदार से आउट हुआ है तो ये सारी वो कहते हैं जी ये सारी वो ऊपर से साजिश हो गई है, ये इम्पोर्टेड साजिश है। इट मीन्स है कि इम्पोर्टेड है हुकूमत, माना। फिर खान साहब ये हम जूम कर लें कि आपकी हुकूमत भी पौने 4 साल इम्पोर्टेड थी जी। अच्छा सर, तहरीक लब्बैक पे भी ये इल्ज़ाम लगता रहा, जैसा कि फैज़ाबाद का धरना था, उसके बाद भी उन पे ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तहरीक लब्बैक पे इल्ज़ाम वो रकीबों ने जाकर रिपोर्ट लिखाई है थाने में जी कि रिजवी लेता है नाम नमूस रिसालत का इस ज़माने में, वो इल्ज़ाम तो रहना चाहिए और हमारे लिए फ़ख्र है। जी। चीफ जस्टिस साहब को होश के नाखन लेने चाहिए। वो 8 लोग शहीद हुए थे उधर, 8 मुजाहिदीन नमूस रिसालत फैज़ाबाद चौक के अंदर शहीद हुए थे। जी काजी साहब आप काइंडली आप वो परुजल तो करें, वो दर्द हमारा भी तो देखें। वो गरीबी है, वो ख़त्म नबूवत के गद्दार आज तक सज़ा नहीं आप ले सके, बल्कि मुजाहिदीन को आपने आपकी सर्विलेंस में आपने उस वक्त सोमोटो लिया था जी। तो आपकी सब कुछ आपकी सबॉर्डिनेशन में सारे हुआ कुछ, आपने वो 8/14 का क्यों नोट्स आज दिन लिया? हम कहते हैं नए नोट्स बुलाएं, हमारे बड़ों को भी बुलाएं और बैठाएं और उन ख़त्म नबूवत के गद्दारों को बुलाएं और उनको सज़ा दें। जो हमारी सज़ा बनती है पारा देना, वो भी आप सज़ा दें, हम देने को तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, लास्ट सवाल, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं जी तो हल्के की आवाम के लिए आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ने मदद की और मेरे हल्का की आवाम ने इत्मीनान किया जी। तो इंशाल्लाह इक्वलिटी हम प्रिवेल करेंगे ये सिचुएशन। और लॉ इन्फोर्स एजेंसी जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सका इंशाल्लाह अपनी तन मन लगा कर भी कोशिश करेंगे इक्वलिटी को हम बरोकार लाएंगे। ये नेपोटिज्म जिस वक्त जो चल रही है ना, अरूज पे चल रही है इस वक्त, जी। जो बड़ा बैठ जाता है वो अपने बड़ों से, वो अपने एक ख़ास कबाइल को नवाजता है। यही ये 76 साल से हम देख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ एजुकेशन लेवल बराबर हो। जी। यहाँ जिस स्कूल के अंदर एक रेडीमान का बच्चा पढ़ रहा है ना, कोशिश करेंगे एमएनए का बच्चा भी साथ बैठे, उसी टाट पर बैठे। कोशिश करेंगे जिस बुनियादी हेड मरकज या टीएचक्यू में डीएचक्यू में जहाँ गरीब पर्ची बनवाकर इलाज करवाता है ना, इसका मोराल हम इंशाल्लाह उन हॉस्पिटल्स का बुलंद करेंगे। वहाँ एमएनए का बच्चा भी वहीं इंशाल्लाह इलाज करवाएगा जहाँ गरीब के बच्चे का इलाज होता है। कोशिश करेंगे हम तालीम और सेहत के मामले में और रहा मामला इंसाफ का, कोशिश करेंगे इंसाफ इंशाल्लाह ये जितनी थाना कचहरी कल्चर के विक्टिमाइजेशन है इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे। और काजी यानी जुडिशल कॉलोनीज हो वो इंशाल्लाह थानों के अंदर कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ये बात की कि हम जो है सब बच्चों को गरीब के और अमीर के जैसा एक स्कूल में वो पढ़ेंगे। ये बातें जो पहले तो सारे करते हैं, लेकिन उसके बाद जब जीत जाते हैं तो उसके बाद ये चीज़ें इस पे अमल नहीं किया जाता। तो आपकी क्या गारंटी है कि आप इस चीज़ पे अमल करेंगे? या जैसे अब आप लोगों को मिलते हैं, आम लोगों में आते हैं, लोगों का फ़ोन उठाते हैं, अगर कल को आप जीत जाते हैं इलेक्शन, उसके बाद भी आप ऐसे ही लोगों से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके काम करवाएंगे? मेरी असल में औकात और मेरी करतूत जी का अंदाज़ा ही मेरी कामयाबी के बाद होगा। जी बिल्कुल। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे ऐसी कामयाबी दे ही ना जिसमें अपने साथियों का या हल्के के वाम को भूल जाऊँ। मैं वैसे भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसी कामयाबी ना देना जिसके बाद मैं खुद गर्ज हो जाऊँ, मैं अकबा परवर हो जाऊँ, मैं खुद से दजूस हो जाऊँ। अल्लाह ऐसी कामयाबी ना देना, मेरी दुआ है। कोशिश बोले कम, काम ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। और मेरे हल्के की सारी अवाम जी इस वक्त जो मैदानी और मार्का लगा हुआ है ना, अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि आप फ़लस्तीन का बदला लेना चाहते हैं, आपके पास इस वक्त ताकत है वोट की। अपना वोट मुआफ़ज़ीन बैतुल मक़दस को दें। इंशाल्लाह आपकी ताकत से हम असम्बली में बैठे तो फिर आपको गिला करने की या एहतजाज करने की नौबत नहीं आने देंगे। आपको कश्मीर की बेटियों का अगर बदला लेना चाहते हैं तो आप इस वक्त बंदा नचीज़ और तारीक लब्बैक पर ट्रस्ट करें और अपना वोट कास्ट करें, एज़ नज़रियाती जहाद करें। इस वक्त वोट आपका जहाद है, आप राय दें और आप राय दें ख़त्म नबूवत के गद्दारों को दुनिया से ख़त्म करने के लिए। तो इंशाल्लाह यहाँ मेरे इस सिटी के अंदर जिसकी इतनी फ़िज़ा पुरअमन थी वार बटन की, यहाँ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट करवाया गया। आज भी सैकड़ों अफराद उस ट्रायल में मैं साथ पेश होते हैं, सैकड़ों अफराद उस ट्रायल में पिस रहे हैं। अगर यहाँ लॉ एंड इन्फोर्स एजेंसी अपना काम करती होती, सिस्टम ऑफ जस्टिस खड़ा होता, किसी की मजाल है कोई कानून हाथ में ले? ये सारा इंटेंशनली करवाया गया है, डिमोरलाइज करना चाहते हैं ये मजहबी सरहदों को। टास्क है उनका, जैसे जड़ा वाला इंसिडेंट करवाया गया। और क्योंकि इनके पास वो मुल्ज़िम ऑलरेडी था, क्यों ना उनको प्रोटेक्ट करके यहाँ से निकल गए लेके। इन्होंने जिस इश्ताल दिलवाया
सारा कुछ करने के बाद 8 किलोमीटर पे ननकाना है, वहाँ से सारी फोर्सेज आ सकती थी, वो बच सकता था। लेकिन हजूर की उम्मत ने अपना हक अदा किया अपनी गुलामी का। उन्होंने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा हुआ था, कुरान की तकदीस और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपना काम किया। और जिन्होंने नाकामियाँ दी वो नाकामियाँ इस निज़ाम पे हैं। लोग क्यों बंदूकें उठा के अपना इंसाफ खुद लेते हैं? यहाँ पे 30-30 साल इतना लेंथी प्रोसेस, इतना लेंथी सिस्टम ऑफ जस्टिस है। आप इसके छुटकारा हासिल करने के लिए तारीक लब्बैक मोर क्रेन पे लगाएं, एक मरतबा आजमाएं तो सही। इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। और मेरे जितने भी इस फ़िक्र को प्रमोट करने वाले, इस पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाने वाले, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी दीगर हमारे ऑडियंस हैं वो मोहब्बत के साथ मिशन को बढ़ाएं और जहां तक हो सके इस पैगाम को आम करें। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपके चैनल का। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपके जो मुकाबले में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्लिम लीग नवाज़ के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बरचीज़ ताहिर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चौधरी आतिफ हैं या तारिक महमूद बाजवा साहब हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि उन्होंने जो पिछले इलेक्शन में उन्होंने जीते हैं, उन्होंने हल्के के लिए क्या किया है और हमारे मुल्क के लिए या मजहबी मामलात में उन्होंने क्या किया है, तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं नाज़रीन से बड़ी अम्बली सबमिशन है जी कि बड़ी एक मोहब्बाना गुजारिश है नाज़रीन से कि मेरे नाज़रीन और मुल्क पाकिस्तान के बशिंदों, आपने देखा कि ख़त्म नबूवत पे हमला हुआ। हमारी असास तरीन हद है ख़त्म नबूवत का नाम भी। अगर ख़त्म नबूवत पे कोई दिस दैट आल शुरू हो जाए ना, वहाँ पे हमारा ईमान ही कलदम होता है जी। बिसरा ना कुरान का जवाब बनता है ना किसी चीज़ का। इतना सेंसिटिव चीज़ पे हमलावर हुए, कौन हुआ था उस वक्त? वो 2017 में नून लीग दैन द बरजीस वाज द मिनिस्टर ऑफ द दिस कंट्री। उस वक्त 2017 में मिनिस्टर साहब थे बरजीस साहब। एक मीर जफरुल्लाह जमाली, हाँ बाजवा साहब उस वक्त प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर थे। एक मीर जफरुल्लाह जमाली असम्बली पर ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है। मैंने आज तक किसी ने सवाल नहीं किया कि वो यार सुन्नी है, वाबी है, देवबंदी है, वो क्या है जी। किसी ने उसके मसलक को, मज़हब को नहीं देखा। एक देखा है कि उसने ख़त्म नबूवत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नमूज़ के लिए उन्होंने कहा कि असम्बली को आग लग जाए इसको, जिसमें आज हम नबी की ख़त्म नबूवत भी नहीं बचा सके और उसने रिज़ाइन कर दिया। क्या चाहते तो बरजीस्तार साहब भी रिज़ाइन कर सकते थे, एक बोल्ड मौक़िफ़ स्टेप ले सकते थे। आज हमने, हमारे बुजुर्गों ने सुनाया था कि हम आपकी जूतियाँ उठाएंगे, जो भी ख़त्म नबूवत का मज़हब माज पे आके आप सिपाही बनेगा। लेकिन उस वक्त बरजीस और बाजवा दोनों ही पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट थे। इन्होंने 31 मई 2018 तक इनके घरों में तनख्वाहें आई हैं, लेकिन एक मीर जफरुल्लाह जमाली ही रहा मुसलमान पूरे असम्बली में। तो आपको सोचने का टाइम है कि क्या आप ख़त्म नबूवत के गद्दारों के साथ खड़े होंगे या वफादारों के साथ। रहेगी बात दीगर या PTI दौर की। PTI दौर के अंदर एक लातादाद हमले हुए हैं। फ्रांस के ख़िलाफ़ एक सिंपल करारदाद नहीं ला सके सारे मिलकर जी। इतना पता चल जाए, हम भी ये कहते थे कि आप ना निकालें सफ़ीर, लेकिन एक रेजोल्यूशन तो रिकमेंड करें ताकि पता चले कि वोट कौन कौन फ्रांस के ख़िलाफ़ डालता है और कौन कौन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ पे खड़ा है। तो हम कोशिश करेंगे कलेक्टिवली इंशाल्लाह। इन तमाम तर अदवार ने बग़ैर किसी ताकत के हमने अपनी जानों के, माल के, हमारे मुजाहिदीन ने जानों के नजराने दिए, 70 शहीद करवाए मसला नमूस रिसालत पर। लेकिन हमें आज भी इस बात पे एक ज़री भी रंज नहीं है, क्योंकि ये जान दी हुई तो उन्हीं की थी। अरे हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। फ़लस्तीन के मामले में, फ़लस्तीन पे जैसा आपको पता है काफ़ी 2-3 माह से इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जारी है, तो उस बारे में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बच्चे और औरतों पे जुल्म किया जा रहा है, और इस्लामी जो ममालिक हैं वो सारे खामोश है। पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार होना चाहिए, और जो आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी के जो सरबराह है, उनका क्या किरदार है, उन्होंने अभी तक क्या किया है, जो हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाई हैं या बहनें हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जस्टिफिकेशन पेश करूँ TLP की जी, कि हमारे मीर मोहतरम ने इस्माइल हनिया का ख़ताब भी अपने उस बहुत बड़े प्रोसेशन में कराया, हमने लॉन्ग मार्च किया बिल्कुल ख़त्म नबाइस फ़लस्तीन के इशू पर जी। अभी लाजिम तो ये बात आती है कि क्या ये लोग जो असम्बली में भेजे थे, असल दस्तराज तो वो है, पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है और पार्लियामेंट को करना चाहिए था। ये वार बटन से थोड़े लोग जाएंगे जाके उठ के जात की बात करेंगे। हमारे ज़िम्मे तो ये है कि आवाज़ उठाना, मौक़िफ़ को रेज़ करना और उस पर स्टांस लेना कि यार इस पर तवज्जो दिलाना कि काइंडली इस पर कुछ करें, इस पर सोचें, इस पर सोचें। लेकिन इन्होंने तमाम तर ही फेल हुए हैं।
वो तमाम तर पार्टीज़ भी जो इक़्तिदार के अंदर थी या अपोजिशन के अंदर थी, उन्होंने तमाम तर अपनी सारी ताकतें बिल्कुल इस आज तक बात तक भी नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक इंशाल्लाह ताकत में आई। इंशाल्लाह फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये खमियाजा करेंगे इंशाल्लाह, इसराइल से फ़लस्तीन इंशाल्लाह बैतुल मक़दिस इंशाल्लाह आज़ाद करवाएंगे। सर ये जो OIC है उस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है कश्मीर के मामले में और फ़लस्तीन के मामले उनको और ज़्यादा क्या फ़लस्तीन के लिए करना चाहिए था, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल यूनिटी शो करनी चाहिए थी जी। हमारे किबला अव्वल का मामला है, हमारे ईमान का मामला है। जब मुसलमान किसी के मज़हब को बिल्कुल दिल आज़ारी नहीं करते, किसी की इबादत गाह की चाहे वो किसी का भी हो, मगर उसके डिमोरलाइज नहीं करते, तो आज बैतुल मुक़द्दिस मस्कनुल अंबिया है, अंबिया के मस्कन का मामला है। और अल्लाह के घर को इस वक्त किबला अव्वल को मुसलमानों के किबला अव्वल पे हमलावर है। OIC का किरदार आप देख लें, आज वो सारे एक पे एक रख के वो सारे गूंगे इब्लीस बने हुए हैं। उनको चाहिए था कि वो एक्शन में आते, क्योंकि यहाँ पे किसी को अगर आप चाहते हैं कि नेगोशिएट या मीडिएशन करवानी है ना, तो भी ताकत की ज़रूरत है। माजरत खाना रवैये से कोई भी नहीं मानता। आज सारे मजम्मत करने को तैयार हैं, मजम्मत से अगर ये मामलात ठीक होने होते ना, तो ये मामलात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात ने बदर से लेकर आपके नवासा करबला तक आए। ये सिर्फ मजम्मत से नहीं मामला चलने वाले, आप मुरम्मत की तरफ बढ़ते। अल्लाह ने करना था कोई मीडिएशन और नेगोशिएशन हो जानी थी, लेकिन उन्होंने ये तमाम फेल्ड हुए हैं उसमें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।